आइए हम देखेंगे बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला। बाकी क्वेश्चन डाला हुआ अपलोड किया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है क्वेश्चन क्या, पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, कहता है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है ना, त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसमें कह रहा है जीवा केंद्र पर, मतलब ये जीवा केंद्र पर है ना, जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक है ना त्रित करती है और जो कि निम्नलिखित क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बोलता है। मतलब ये एक तरफ से क्या बन रहा है, समकोण बन जा रहा है। जब बनने के बाद पहला का जो भाषण है इसमें क्या कहता है, पहला जो है संगत लघु वृत्तीय का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है, आइए हम जो चीज दिया है प्रश्न से, प्रश्न में त्रिज्या बराबर है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हम इसको आर लिख लेते हैं कहीं पे त्रिज्या को। ठीक है ना, ऐसे करके ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ तक हो गया। और थीटा बराबर यहीं पर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, समझने में आसान होगा। चलिए जो जो दिले है हम लिख लिए। थीटा का मान 90 दिले था ना, 90 डिग्री। वही पूछ रहा था संगत लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, ये तो हमको निकालना था। इसी को सूत्र लगा देंगे, एक सूत्र होता है इसका क्या, थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा है ना 90। अब समझेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन हमको देखना है क्या मिलेगा। तो आर हमको कॉमन मिल रहा था त्रिज्या, तो आर का कॉमन ले लिए। बाकी बच्चे का थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा 90 है ना, साइन थीटा 90। तो आर का वैल्यू कितना था, 10 था, 10 जाके 100 हो जाएगा ये। फिर अब इसका थीटा का वैल्यू 90 था और इसका वैल्यू जितना है 10 रखेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। क्या करना है यूज, है ना, पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू क्या यूज करना है हमें, 3.14, याद रहे तभी बनेगा ये। चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसको अब ठीक लगेगा। चलिए इसका यूज और फिर देखेंगे 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1, तब यहाँ पे 1 रख लेंगे। जब 1 रख लिए तो आगे का प्रतिक्रिया, ये 9 चौके 36 यानी कट गया तो 4 बचा, यानी 0 से 0 तक काटेंगे तो 9 और 9 चौके 36 कट जाएगा। चलिए ऊपर कहानी खत्म, नीचे की कहानी बचल है। गुना होगा कुछ नहीं, ऊपर 1 बचा होगा तो इसको गुना कर 3.14 ही हो जाएगा और नीचे 4 का 4 और ये हो गया हमारे पास भीम के घटाव है ना। तो घटाव बने दोनों के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने से 10 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इससे 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, इसको 10 से 10 गुना होगा तो 3.14 ही लिखाएगा ना, 3.14। और चलिए इसको गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इनको में से हम घटाएंगे, इसको घटाने एक तरीका होता है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिएगा 3.14 है तो अगर 2.1 या दूर रहता ना तो हम ऐसे करते, लेकिन अगर सिंगल रहे तो हमको आगे लेना है, याद रहे, ना कि पीछे। पीछे लेंगे तो गलत हो जाएगा। 4 के 4, 1 के 1, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ये हमारा घट के आ गया। तो हम इस प्रकार से घटा सकते हैं। घटाने के बाद हमारे पास 3.14 है ना, 14 आ गया। बाकी 100 था, 100 के रख दी, ये हटेगा तो गुना हो जाएगा, तो 25 चौके 100 काट दी, बचा 25, 25 इंटू 1.14 गुना करेंगे तो है ना 28.50 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आता है। ये हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, वीडियो समझ में आता है तो लाइक कमेंट क्या कीजिए, फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब को भी कीजिए।